तो हमें जो स्थायी सुख है, अखंडित सुख है, सदा रहने वाले हैं, वो सुख प्राप्त करना है। तो महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि क्यों कर लखे अगम गत भाही, कैया की सड़द माने, काना सुनी न आज्ञा देखी, ना सत वेद बखाने। ना वेदों में इसका बखान है, महिमा तो जरूर की है कि 4 वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, लेकिन राम जी मिलते कैसे हैं? वो कड़ कीमत उनके पास नहीं थी। प्रहलाद जी ने खूब राम राम किया, लेकिन वो कड़ कीमत नहीं मिली, अर्थात वो सत्स्वरूपी राम जी का नाम और उसकी कड़ कीमत नहीं मिली उनको। आज शेष भगवान क्या है, 2000 दिन से भजन कर रहे हैं और 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार अपने सिर पे लेकर बैठे हैं, उनको 1 ग्राम वजन भी नहीं लग रहा, लेकिन वो बेकरी वाणी से राम 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 करें, उसका भी पराक्रम है। प्रहलाद जी ने राम नाम लिया, उसका भी पराक्रम, ध्रुव जी ने लिया तो उसका भी पराक्रम, और शेष भगवान ने लिया उसका भी पराक्रम। तो गुण तो मिला उनको, लेकिन कौन सा गुण प्रकट हुआ? माया का गुण प्रकट हुआ। और ससरूप साहिब का, ससरूपी राम जी के नाम की भक्ति करते हैं तो नहंत निज नाम इस घट में प्रकट होता है और माया से हमें कोसों दूर कर देता है। इतना फर्क है, इसलिए वो राम राम करते हुए भी पीछे रह गए। विश्वास भी था, खूब लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ऐसे ससरूप साहिब की सत्संगत और सिमरन का प्लेटफॉर्म विधिवत नहीं मिलने के कारण आदमी पीछे रह जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, काना सुनी ना क्या देखी, ना सत वेद बखाने, और वेदों में भी इसका बखान नहीं है, तो अगम देश में जाने की समझ इनमें आ ही नहीं सकती है। और अगम देश में जाने की समझ उन्हीं को आएगी जो मेरी बात को सुनकर समझकर, जो मैं बता रहा हूं उस विधिवत सिमरन करेगा, तो कहते हैं मेरा निजमन उनके ऊपर राजी हो जाए। जो अपन हमेशा बोलते हैं ना साथी, कि मेरी यूं इन बात सुन ली जो नर नाम, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, निज मन सो लाई, तब प्रगटे तक माय, अखंड नक जग बिच आय, सुख राम कहे कवि, हंस उतरे पार, मेरी यूं इन बात सुन ली जो नर नाम। मेरा हुक्म मेरे में मिलेगा, अर्थात मुझे निजमन देगा तो मेरी निजमें होगी। और मेरे से मिलोगे कैसे? जो मैं तरीके से जो भजन और सिमरन का जो रास्ता आपके सामने रख रहा हूं, उसको फॉलो करोगे, उसका अनुसरण करोगे और उसके अनुसार तुम लग जाओगे। अभी लग जाओगे तो अभी कृपा हो जाएगी महाराज की, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ससरूप साहिब की सत्ता है, व्यक्ति विशेष और स्थान विशेष की सत्ता नहीं है। ये ससरूप परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापक है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काम करती है, पूरे संसार में सदा काम करती है। जिसने सत्ता को समझने का प्रयास किया, अर्थात ससरूप राम जी के नाम की भक्ति पर आगे कदम बढ़ाए, तो उसके ऊपर महाराज की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर महाराज की मेहर हो जाती है। तो ये मैं अगम की बात कर रहा हूं, ये कैसे लगेंगे? संसार के ज्ञानी ज्ञानी 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले त्रिगुण माया में फंसे हुए कैसे करेंगे? लेकिन हम छोटा मोटा संसार का उतार चढ़ाव आ जाता है और उसमें अपन भूल कर जाते हैं और माया के चक्र में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना, चाहे भले ही कुछ भी हो,
करेंगे तो ससुरसाई भी करेंगे। आदि अपने लिए तो कुछ भी मानो, चाहे इष्ट देवता मानो, चाहे कुछ भी मानो, अपने लिए ससुरसाई राम जी महाराज जी अपना काम यही करेंगे, चाहे संसारिक कार्य है और चाहे आध्यात्मिक कार्य, चाहे लौकिक है चाहे प्रलोक का काम है, वही करने वाले हैं। लेकिन विश्वास ऐसा चाहिए। अरे संसार के 3 लोक की भक्ति करने वाले 3 लोक की भक्ति पर इतना विश्वास करते हैं और उनका काम इस तरीके से हो जाता है, तो अगर अपन इतने बड़े महाराज की भक्ति करने वाले, सत्संग सिमरन करने वाले भाई बहन हैं, और जब तक हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। धोखा क्यों खा जाते हैं? विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। कमी अपने अंदर ही है, अर्थात कमी मेरे अंदर ही है और किसी में कमी नहीं है। इस पर मनन करना। तो क्यों कर लखे अगम गत भाई, कैया किस विध माने, काना सुनी ने क्या देखी, ना सत वेद बखाने। आगे महाराज सुना रहे कि नई नई दोष किसी को भाई, ओ इचरज मांडा होई, सत स्वरूप आनंद पद कही, आघत लखेन कोई। बहुत समझ की बात बता रही है हमारा कि सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लगे न कोई। अर्थात शारीरिक सुखों की तो बात पूरी दुनिया कर रही है, शारीरिक ऐस आराम की बात सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लगे न कोई। परम मोक्ष की बात जो है वो बिरला जन ही करते हैं कि भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यह कैन प्रकरण बस इस जीवात्मा का कार्य हो जाए, और उसके बाद में तो बोली राम जी शरीर भी ले जाए, छोड़ जाए तो कोई परवाह नहीं। ऐसा सोच और विचार करने वाले कोई बिरला जन ही है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि भाई सस्वरूप आनंद पद यानी मां सुखों का जो आश्रय का पद, यानी जो सुख नकल रूप में जगत में मिलते नहीं, कि वहां के इतने भारी सुख हैं दुनिया में, यहां कोई नकल नहीं है, कहीं बता नहीं सकते। चाहे बोले तुम 5 स्टार में जाओ, 7 स्टार में जाओ, 10 स्टार में जाओ, ना जाने कितने कितने स्टार हो गए, मुझे मालूम नहीं, ना मैं कभी गया और ना जाने की मेरी कोई वहाँ औकात है, और ना मुझे ऐसे सुख चाहिए। तो भले अपन कितना ही संसारिक सुख ले लेंगे, लेकिन वो तो वहां का जो सुख है, अपन भाई बहन सिमरन में बैठते हैं और वास्तव में जब वो सिमरन का सुख आता है, उसकी बराबरी हमारा संसार का कोई सुख नहीं कर सकता। वो आनंद ही अलग है, वो सुख ही अलग है। हमारे गुरु महाराज जैतान में विराजते और वो मारवाड़ी में बोलते कि बेटा होठो छुए जिन्हें मिटो लागे, होठो छुए जिन्हें मिटो लागे। अर्थात जो वास्तव में सिमरन में प्रतीत प्रेम भाव और आतुरता के साथ में बैठ के करेगा तो वो सुख लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भजन सिमरन भाई साहब कर रहे हैं और मैं सोचता हूं सुख मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो ले रहा है उसी को सुख मिलेगा। तो महाराज कह रहे सस्वरूप आनंद पद यानी महासुखों का एक आश्रय का पद, यानी जो सुख नकल रूप में इस जगत में मिलते नहीं, ऐसा पद प्रकट हुआ। माड़े ही संत रहते, यानी मुश्किल से एक आधी संत में ये चीज रहती है, सब में ये चीज होती नहीं, और उसको भी लोग उनकी काया देख करके भ्रमित हो जाते हैं, समझते नहीं है, और मौजूद मानपुर संजन होते हैं तो पूरी दुनिया ही निंदा करती है और ना जाने क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछते कि बाप जी हमें भी परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है,
भक्ति का भेद क्या है, कैसे सिमरन करना है, क्या क्या तकलीफ आती है, कैसे इस मार्ग को पार करना है, कौन कौन से घाटे पड़े, उनको कैसे हम पार करेंगे, ये कोई नहीं पूछता, उल्टी निंदा करते हैं। जब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सहशरीर मौजूद थे और जब बिरई गांव को त्यागने का समय आया कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा, तो महाराज के मन में परमार्थ का भाव था कि यहाँ पर मैं एक अंतिम सत्संग रूपी एक मेला कर लूँ और अंदाज लगाओ कि जिस सत्संग में ऐसे बड़े भवतारी महात्मा विराजमान होते हैं, बताओ क्या कमी रहती है? कोई कमी नहीं रहती है। जो उनकी सत्संग में बैठ गया उनका बेड़ा भवसागर से पार होता था उस समय। तो महाराज ने क्योंकि संसार के कायदे के अनुसार गांव के ठाकुर साहब से जाकर निवेदन किया कि ठाकुर साहब, मैं यह संतों का बहुत बड़ा मेला करना चाहता हूं। तो ठाकुर के विचार मन में छोटा भाव आ गया। वैसे ही महाराज का नाम तो पूरी दुनिया जानती, 3 लोक 14 भवन सब में महाराज का नाम विख्यात। तो राजा को ठाकुर के मन में भय पैदा हो गया कि वैसे ही लोग कहते हैं कि विरई कौन सी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की, राम चौकी कौन सी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की। और जब ये इतना बड़ा मेला करेगा तो मेरा तो नामो निशान ही मिट जाएगा। इसलिए छोटा भाव रखते हुए है जो महाराज को मना कर दिया कि महाराज नहीं, आप मेला नहीं कर सकते। महाराज कभी जिद नहीं करते। कहा ठाकुर साहब कोई बात नहीं, मेरा तो मेला गया और तुम्हारी ये विरई चली जाएगी। तो कहते हैं 3 दिन बाद में जोधपुर दरबार ने ठाकुर साहब से वो विरई छीन ली और खालसा घोषित कर दी। तो संतों का अनादर करने पर कौन बच सकता है? वो भी इतने बड़े भवतारी महात्मा। फिर महाराज जब गांव छोड़कर निकल गए, घोड़ा लेकर पीछे खूब दौड़ा और महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा कि महाराज आप एक बार वापिस विरई पधारो। क्यों ठाकुर, त्याग दिया सो त्याग दिया, क्यों अब मेरा क्या होगा? अब तेरा वही होगा जो राम जी करेंगे। और महाराज निकल गए, वापिस नहीं आए। महाराज का जो भाव था अनंत जीवों को वहां सहशरीर तारने का था, वहां पर विरई के अंदर उसकी आड़ में ये ठाकुर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुश्किल से ऐसे बहुतारी संतों का हमें सानिध्य मिलता है और उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते और उल्टी जगत निंदा करता। तो मुश्किल से एकाधी संत रहता, इसलिए जगत के ज्ञानी ज्ञानी और लोग सस्वरूप आनंद पद की गति जानते नहीं। और ये सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान जगह जगह न होने के कारण इस जगत के लोग ज्ञानी ध्यानी इस आनंद पद की गति को नहीं समझ सकते। इसलिए इनको किसी को दोष नहीं, क्यों हर जगह पे ऐसी सत्संग भी नहीं होती है। आज अन्य ज्ञान, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए तो 81,000 ऋषि मुनियों को जगत में भेज दिया कि जाओ मेरा ज्ञान। तो पूरी दुनिया उनको जानती है, ज्ञान को जानती है और जगह जगह ये ज्ञान मिलता नहीं है। इसलिए भी ये लोग पीछे रह जाते हैं। परम भाग्यशाली भाई बहन है अपन, जो महाराज की सत्ता से, महाराज के ज्ञान से, महाराज की सत्संग से अपन ओत-प्रोत हो रहे हैं। और इस जगह पर हमारे सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज की कृपा, ये राम नाम की गंगा इस महाराष्ट्र में फैला और कितने प्रेम से, प्रतीत के साथ, भाव के साथ
सत्संग सिमरन और सेवा करने वाले भाई बहन देखने को मिल रहा है। देखते ही हृदय गदगद हो जाता, कितना तगड़ा भाव, धन्य है ऐसे भाव को। और महाराज से ये अरदास करते हैं ऐसा भाव हम सभी भाई बहनों का बना रहे। तो नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ इजरज माडा होही, सत स्वरूप आनंद पद कही है, आगत लखन कोही। ये गति हर एक नहीं लग सकता, जिसने लग लिया है समझ लो उसकी अज्ञानता खत्म होगी और ज्ञान रूपी सूर्य उसके घर में प्रकट हो जाता है और महाराज की उसके ऊपर भारी कृपा हो जाती है। तो क्योंकि हमें सत्संग के साथ में हमारा 1 घंटे का सिमरन का कार्यक्रम भी है और 11:30 बजे तक हमें सत्संग लेने का आदेश मिला है, तो क्यों नहीं अपन सिमरन में ध्यान दें। ज़्यादा ज्ञान चर्चा में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपन हमेशा सुनते हैं, लेकिन उस ज्ञान को घट में कैसे प्रकट करना है वो हमें सिमरन के द्वारा ही पता चलेगा। सस्वरूप परमात्मा की सत्ता क्या है, सस्वरूप साहिब क्या है, सस्वरूप साहिब